Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं अनीता। डिबेट बच्चों का मामला अब सिर्फ उन तक सीमित नहीं रह गया। अब खुलकर हर राजनीतिक दल तथा कई सारी संस्थाएं एवं आम जनता उनके सहयोग में आगे आ चुके हैं। आज 30 सितंबर 2022 को बीजेपी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां तमाम मीडिया के सामने बीजेपी के अजय बैरागी जी और विशाल जी ने सबको संबोधित किया और खुलकर डिबेट के बच्चों के समर्थन करने का वादा किया और सबको यह आश्वासन दिया कि जिस तरह बीजेपी पहले ही दिन से बच्चों के समर्थन में रही है, ठीक उसी तरह वे बच्चों का समर्थन करते रहे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता और उनकी सभी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय जी और विशाल जी ने हमारे सवालों के बखूबी जवाब भी दिए और जनता के दिलो दिमाग में चल रहे सारे सवालों को भी बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में हम सबको बीजेपी का उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भाव से किया जा रहा है, जो बीजेपी का मूल उद्देश्य है। सुनकर आप सबको भी अच्छा ही लगा होगा। वैसे ही हम न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 की टीम भी यही गुजारिश करती है कि इसी नेक उद्देश्य के साथ अगर सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो जाए तो इन बच्चों की समस्या सुलझने में देर नहीं लगेगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। डिबेट का फिर से एक बार वहाँ पर चक्का जाम किया और आप सभी जानते हैं चक्का जाम का बाद में जो नतीजा सामने आया, और चक्का जाम में तो वो दिन बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा लोगों का फ्लाइट मिस हुआ। इवन हम लोग ये देखे हैं कि एम्बुलेंस भी, जिसमें पेशेंट तड़प रहे थे, एम्बुलेंस भी जाने का रास्ता नहीं है, वो भी चक्का जाम में फंस गया। बहुत सारा पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने नहीं पाए, बहुत सारा टूरिज्म अपना डेस्टिनेशन पर जाने नहीं पाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आम पब्लिक हो, ये तकलीफ हुआ। जब ये इस तरह का माहौल बना तो उस दिन मैं और हमारे आदरणीय विशाल जी, हम लोग दोनों, ये हमारा जिम्मेदारी है कि बच्चों फिर से हमारा साथ में भी बातचीत नहीं किया और अचानक रोड ब्लॉक किया, तो हम लोग बच्चा लोगों के बीच में गया और बच्चा लोगों का बीच में जाके बच्चा लोग से बातचीत किया। भाई हम लोगों को भी कोई इंटीमेशन आप लोग नहीं दिया, तो बोला नहीं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो जिसमें हम लोग जो है एग्री नहीं है और हमारा पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग दोनों, मैं विशाल जी दोनों बात किया, विस्तार से बात किया। भैया हमारा राष्ट्रीय मंत्री आज अंडमान से गए हैं और हम लोग एक ब्रीफ नोट भी बनाया और हम लोग HRD मिनिस्टर से जल्द हम लोग ये चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं कुछ बच्चों हमारा साथ में जाए। पार्टी के सीनियर लीडर हम लोग जो है HRD मिनिस्टर का पास में बच्चों को सीधा उनका टेबल में बैठा के ये मैटर को सुलझाने के लिए हम लोग काम करेंगे, ये एश्योर हम लोग करते हैं करके हम लोग दोनों जो है वहाँ पर बच्चा लोगों का भीड़ का अंदर में जाके दोनों बात किया। लेकिन बच्चा लोगों का ये कहना था कि हमें लिखित में चाहिए, और क्योंकि हम लोग तो अथॉरिटी नहीं है ना, विशाल जी अथॉरिटी है ना मैं अथॉरिटी हूँ, तो हम लोग बोला भैया ये शॉर्ट नोटिस में हम लोग तो कहाँ पहुँचेंगे। हम जो कर सकते हैं, यहाँ तक हम लोग CS से डेलीगेशन जाना, बार काम करना कर रहे हैं और मंत्री तक लेके जाना वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन लिखित में तो हम लोग कैसा देगा। तो बच्चों बोला ठीक है, आप लोग जो डिसीजन जो बताया उसमें हम लोग भी एग्री है, हम लोग आपका साथ में जरूर जाएंगे, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए, हम रोड में अभी बैठेंगे, ये हमारा डिसीजन है और तब तक रोड में बैठे। और उसका बाद में रात को 7:30 बजे हम लोग भी अपना काम से निकल गए, मैं भी निकल गए, विशाल जी भी निकल गए और दिल्ली से लगातार दिल्ली का साथ में हम लोग संपर्क में रहा अपना प्रभारी से, माननीय सत्य कुमार जी से। लेकिन 7:30 बजे पुलिस का जो एक्शन शुरू हुआ हम सभी जानते हैं।
जिसमें पुलिस वाटर कैनन का यूज़ किया, टीयर गैस का यूज़ किया, फोर्सफुल्ली एविक्शन जो है वहाँ पर करवाया, और जिसमें हम सबको मालूम है कई सारे बच्चों को चोट लगा, बच्चों को हॉस्पिटल में डिटेन किया गया, कुछ बच्चों को कस्टडी में लिया गया। ये जो काम हुआ है, ज़्यादा बच्चा तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हम लोग जिस तरीके से बच्चा को वहां से एविक्शन कराया गया। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. और आज हमारा बच्चों को हक मांगने के लिए उसको ऊपर में टीयर गैस फेंकना, उसको ऊपर में वाटर कैनन का ये करना, जिसका लिए भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करते हैं इस घटना का लिए, और इसको हम लोग खंडन करते हैं, क्योंकि बच्चों जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठा था। अगर सब लोग चाहते थे तो उतना बच्चों को लेके जाना अपना, चाहे डिटेन में हो या अपना हॉस्टल में हो, कोई बड़ा बात नहीं था। बच्चों का गलती था, बच्चों इंटीमेशन नहीं दिया, तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम हुआ, ये बच्चा का ये गलती है, ये हम मानेंगे। लेकिन मैं उसका बाद में आपको बताना चाहता हूँ, जैसा हमारा पास एक खबर आया और तुरंत हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा फर्ज बनता है, हम लोग सीधा हॉस्पिटल गया, और वहाँ पर बहुत सारा पेरेंट्स, बहुत सारा लोग वहाँ पर बहुत आक्रोश में थे, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। हम लोग भी कैजुअलिटी में बच्चों को देखने का जाने का हम भी असमर्थ रहे थे। और फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि पहले हमारा एवरेडिन का बच्चा लोगों को छुड़वाया जाए, और तब हमने अपना साथियों को लेकर सीधा एवरेडिन थाना में आए, और एसपी साहब का साथ में बैठ के वहाँ में जितने बच्चों को कस्टडी किया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में जो बच्चों थे उनका ये मांग था कि हमारा बाकी बच्चों को पहले यहाँ पर लाया जाए। तो एसपी साहब से मीटिंग करने का बाद में वहाँ से सारा बच्चों को जो निकाल के हम लोग फिर हॉस्पिटल में लेके गया, उसका जांच हो और उसको भी डिटेन किया गया। और उसका बाद मैं एक बात आपका सामने बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग आक्रोश में इस तरह घटना में बोलेंगे, और राजनीति में सहनशीलता भी होना चाहिए, हम लोग भी सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन आज आपका माध्यम से प्रत्येक द्वीपवासियों को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं, इस घटना में हमारा पास डिबेट का पूरा फाइल है, पार्टी क्या काम अब तक किया आप लोगों को बताया, अभी विशाल जी भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों को देखा, भ्रम फैलाने का कोशिश, आरोप देने का कोशिश, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा, यूट्यूब में भी देखा, कुछ वीडियो क्लिप भी देखा ऐसा, और वहाँ पर भी कुछ लोग चिल्लाते थे। लेकिन मैं आपका माध्यम से द्वीपवासियों को बोलना चाहता हूँ, इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से अब तक कोई ना कोई हमारा नेता और कार्यकर्ता बच्चा का बीच में गए, बच्चा का हित का लिए काम किया, कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सीएस से कई बार मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, एलजी को पत्र लिखा, मंत्री जी को लिखा, ऊपर में प्रभारी से बात किया, लेकिन अंडमान का सांसद कहाँ है? और उस दिन जब बच्चा लोगों को इतना बड़ा जो ये हो रहा था, हॉस्पिटल से लेके थानाबाजी, ये सारा चीज हो रहा था, उस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष कहाँ थे रात को? लेकिन मैं आप लोगों का माध्यम से समस्त द्वीपवासियों को बोलना चाहता हूं, रात को 12:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोग हॉस्पिटल में 12:30 बजे तक बच्चों लोगों का साथ में खड़ा हुआ, बच्चा लोगों को जहां जहां रखा गया था वहां से एक बच्चा लोगों को हम लोग पहुंचाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी किया है, लेकिन लोग ये समझे। आज अंडमान में विशाल जी का गाड़ी में जो बच्चा को चोट लगा था, खुद हमारा विशाल जी का गाड़ी में वो बच्चों को हॉस्पिटल तक लेके गया, और
इस बात में मैं दुख जाहिर करना चाहता हूं कि कोरोना का समय भी देखा, जब बड़ा बड़ा आपदा होता है, जब बड़ा बड़ा समस्या होता है, हमारा सांसद महोदय को दिखाई नहीं देता। लोग तो बोलेंगे, लोगों को अपेक्षा भी है बीजेपी से कि बीजेपी काम करता है, मोदी सरकार काम करते हैं, इसलिए दो चार बात ज्यादा बात हमें भी सुनाई पड़ता, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, हम सुनना है, अपना काम करना है। लेकिन मैं अध्यक्ष होने का नाते आप सबको मैं ये वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता इस मुद्दे में राजनीति नहीं किया, ना करेंगे, ना हम कोई नेता को राजनीति करने देंगे। और इस मुद्दे पे कोई भी गुनहगार है, चाहे उनका रिश्ता किसी भी दल से हो, उनको उनके करनी का साजा मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। इसलिए हमने मंत्री जी का पत्र में जो बच्चों जो करप्शन का आवाज उठाया, सीधा सीबीआई जांच का भी हम लोग मांग मेंशन किया था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। और इसमें हम कोई भी राजनीति नहीं करेंगे, ना अपना लोगों को राजनीति करने देंगे, ये हमारा सीधा स्टैंड है। इस पूरे मुद्दे में मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय आदरणीय केशव चंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पिछले कई सालों से ये मुद्दा पेंडिंग और नेग्लेक्टेड था, जिसको थोड़े समय का अंदर अभी का चीफ सेक्रेटरी साहब ने समझा और बच्चों का हित में कई स्टेप उठाए, जो इनसे पहले कई सारे सीएस दरकिनार इस मुद्दे को दरकिनार किया और बच्चों को भविष्य में एक हमेशा का लिए एक प्रश्न लगा दिया। इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पॉजिटिवली इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्होंने फील्ड में उतर चुके हैं, अपना काम में उतर चुके हैं। आप सभी को शायद पता होगा, पिछला काल एक नॉन पॉलिटिकल फोरम के तरफ से कई सारे संगठन के लोग एक दल चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला है, और जिसमें कई सारे सकारात्मक बिंदु निकल कर आया, और जिसका बारे में हमारे पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आदरणीय विशाल जी आपको विस्तार पूर्व बताएंगे। जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर गए थे चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय विशाल जी वहां पर गए और पूरा विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मैं आग्रह करता हूं विशाल जी आप सबको कल का मीटिंग का बारे में विस्तारित जानकारी दे। नमस्कार। हम सबके प्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय जी, प्रेस वार्ता को बुलाने वाले हमारे ऐसे उपाध्यक्ष विनोद जी, और आज भारतीय जनता पार्टी पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप सभी प्रेस बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी का हार्दिक अभिनंदन। बड़े विस्तार से मुझसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने डिब्रेट मामले का उल्लेख किया। मैं आपके माध्यम से द्वीपों की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दल को थोड़ा सा अलग करके देखने का आवश्यकता है। हमारा दल सिर्फ पावर में आना इलेक्शन का पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी का सिद्धांत, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी के थोड़ा लोगों को भी समझने का आवश्यकता है। निरंतर सेवा में लगे रहने वाला दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, सेवा करना। हम राजनीति में इसलिए हैं कि राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि सेवा ही राजनीति का माध्यम होना चाहिए। सेवा को राजनीति का माध्यम बनाइए, और एकात्म मानववाद का सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। जहाँ प्रदेश में हम सरकार में हैं, देश में सरकार में है, जहाँ पे हम सरकार में नहीं है, हर जगह हमारे कार्यकर्ता ये सिद्धांत को लेकर काम करते हैं। तो थोड़ा दूसरा राजनीतिक दल के बिंदु से, उनके मापदंड से हमको आंकना ये शायद सही नहीं। मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, जब भी कोई विपत्ति आया है, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हम सबका साथ में मिल के कोई भी टाइम खड़ा हो जाता। जहाँ पर भी हम लोग दूर हो, कहीं पे हो, एक फोन करने से रात को 12 बजे भी आज गाड़ी बुला के उधर पहुंच। किसी भी क्राइसिस में, जब भी आपने देखा होगा, जब भी द्वीपों में कोई भी क्राइसिस आया, देश में कोई भी क्राइसिस आया, कोरोना आया, बाकी भी बहुत सारे क्राइसिस आए, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, डिगलीपुर में बाढ़ आया, हडबे का समस्या आया, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको अगुवाई करता हुआ दिखेगा, सेवा में लगा हुआ दिखेगा। डिगलीपुर का समस्या था जब पूरा सार्वजनिक बच्चों के साथ में जो बलात्कार और मर्डर हुआ था। हर एक इशू को उठाने वाला, समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला एक ही राजनीतिक दल है हमारा। जहाँ तक डिबेट
का प्रश्न है, हम सभी बहुत गंभीर हैं इस मामले में। बच्चों का मांग को लेकर, उनका भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और जब से ये मामला प्रकाश में आया है, हमने निस्वार्थ भाव से सिर्फ हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य, मकसद रहा वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, और कोई दूसरा मतलब हमारा नहीं है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसी के चलते हम जो है काम करते रहे। एजिटेशन तो अभी होना शुरू हुआ है, इसका पहले से पार्टी अध्यक्ष होने दीजिए, मैं होने दीजिए, हम लोग बराबर इसको लेके दिल्ली लिखना, प्रशासन को इसके बारे में बताना। मुख्य सचिव आके 3 दिन नहीं हुआ था, मैं डिबेट का इशू लेके उनके पास गया था, यहाँ ज्वाइन करके 3 दिन नहीं हुआ था। उस समय तो कोई भी एजिटेशन नहीं था, उस समय कोई भी सेंसिटिविटी उसका समाज में आया नहीं था इस मामले में। हम हृदय से ये समस्या को सुलझाना चाहते हैं, और जो भी डिबेट के बच्चों का जो समय जाया हुआ है वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में उनके साथ कोई अनदेखी ना हो, उनका एग्जाम सही ढंग से लिया जाए जैसे वो मांग कर रहे हैं, उनको बाकायदा रिजल्ट समय से आए, सर्टिफिकेट उनका वैलिड सर्टिफिकेट उनको मिले, और भगवान उनको अच्छा जगह प्लेस करे, वो हंसी खुशी से रहे, और आने वाला भी जो बच्चे होंगे उस कॉलेज में, उनका भी भविष्य में कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। दूर तक सोचकर हम काम कर रहे हैं। अभी जो डेवलपमेंट हुआ परसों का दिन, बच्चे रोड में आ गए, इससे पहले भी आए कई बार। कल वाला इशू थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि डेयरी फार्म का जंक्शन में स्टॉप किए हैं, सभी जगह से रोड ट्रैफिक सारा जाम हो गया, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत कठिनाई हुआ। इसका मूल में जाने की जरूरत है, क्यों बच्चे रोड में आ रहे हैं। उनको जब कोई समस्या आता है तो उनको ये नहीं सूझ रहा है कि हमें कहाँ जाएं, कहाँ बोले। कल का विषय में लेता हूँ। कल परसों जब ये घटना हुआ, उसके बाद कल लोकल बॉन्ड एसोसिएशन ने अगुवाई किया, बाकी सभी एसोसिएशन, मोपला एसोसिएशन, SKFF, सभी राजनीतिक दल और कई सारे NGO, हमारा हेड ऑफ रशीद भाई भी था, सारे लोग, बहुत सारा NGOs भी था वहाँ पे, ह्यूमन टच का था, हमारा पार्टी से भी बहुत लोग वहाँ पे गए हुए थे। तमिजार संगम के अध्यक्ष हैं हमारे मूर्ति जी, और बाकी सब थे। TDP तेलुगु देशम के हमारे लोग थे, DMK के लोग थे, हर राजनीतिक दल से वो भी थे। हमारे परितोष जी भी थे, हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन न्यामत जी, तो मुझे भी बुलाया गया था। हम लोग गए। सबसे पहले तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ वहाँ पे जाके कि पहली बार लगा कि अंडमान में कोई समस्या होने से अंडमान का समाज खड़ा हुआ समस्या से जूझने के लिए, लड़ने के लिए। इसके लिए मैं राकेश पाल जी, जो लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि उनका अगुवाई में एक समाज सेंसिटाइज हुआ। ऐसे मामले आए तो हम लोग को एक होके, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को दूर करके, आपस का रंजिशों को भूल के, समाज के लिए, अंडमान के लोगों के लिए, अंडमान निकोबार के लोगों का वेलफेयर के लिए एक साथ खड़ा। विस्तार में सब चर्चा हुआ, और उसके बाद ये फैसला हुआ था एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से टाइम लेकर उसी समय जाएगा वहां से, और बाकी लोग वहां पर इंतजार करेंगे, जिसमें बच्चे भी होंगे, बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो और इस डेलीगेशन में राकेश पाल जी जो लोकल बॉन्ड के अध्यक्ष हैं, मैं, राजेश पाल जी, हमारे काउंसलर अजीजुर रहमान जी सीनियर वाइस चेयरपर्सन, अब्दुल सिद्दीक जी मोपला एसोसिएशन से, मिनोती विश्वास जी, गफूर जी मोपला एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल सलाम जो SSF के थे, अब्दुल अजीज जी जिला परिषद मेंबर वृंदावन से, धनशेखरन जी तमिजार संगम से, राम बाबू जी और DMK के सेक्रेटरी भी हमारे साथ गए थे, और 2 बच्चे जो डिबेट का अगुवाई करते हैं वो भी साथ में हमारे गए थे। प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी सभी थे, डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान। हमने जो मांग रखा था और जो विषय हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँ। चक्का जाम जो किया हुआ था डिबेट के स्टूडेंट्स, उनको डिसबर्स करने के लिए लेट इवनिंग में जिस तरह से बल का प्रयोग किया गया अंडमान निकोबार पुलिस के द्वारा, इसका पूरा समाज भयंकर निंदा करता है और अफसोस और दुख भी जाहिर करता है। बच्चों को हटाने के और भी तरीके थे, बिना बल प्रयोग का ये किया जा सकता था। इसके ऊपर हम लोगों ने मैजिस्ट्रियल जांच का मांग किया, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्वीकार किया, और मैजिस्ट्रियल जांच का ऑर्डर करेंगे ऐसा आश्वासन डेलीगेशन को दिया। उसके बाद जो बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि अंडमान प्रशासन ने जो केस किया हुआ है बच्चों को एग्जाम करवाने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने जब ये बोल दिया था, ये बात समझने की आवश्यकता है समाज को भी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जब ये बोल दिया था कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हमने जो कंडीशन लगाया है कॉलेज जब तक फुलफिल नहीं करेगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजेस हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कितने कॉलेज सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी जो कंडीशंस हैं
जो उसमें ज़रूरी कंडीशन है पढ़ाई को अवस्था को ठीक करने के लिए, अच्छे प्रोफेसर्स लाने के लिए, वहाँ का व्यवस्था को बनाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा, मैनेजमेंट सब एक साथ, ये सबको अलग अलग करने का, पृथक करने का ज़रूरत है। ये सारे जो कंडीशन है इसको फुलफिल करने का ज़रूरत है। और ये भी मैं मानता हूँ कि जब समय था उस समय एक एक दो दो कंडीशंस थे उसको फुलफिल करने चाहिए थे, लेकिन इसको ठंडा बस्ता में डाल के रखा गया। अब मामला जब एकदम सर के ऊपर आ गया तब ये सारी इश्यूज आ रहे हैं। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप हमारे कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, प्रशासन ने बोला हम करने को तैयार हैं, आप आइए बैठते हैं, बाकी के लिए अंडरटेकिंग देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम एग्जाम नहीं लेंगे। जब उन्होंने ये स्टैंड ले लिया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने कि हमने एग्जाम नहीं लेंगे, तब प्रशासन के पास कोई और रिसोर्ट नहीं था, उसने कोर्ट में गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि एग्जाम कंडक्ट करो। उसके बाद भी जब एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो प्रशासन कंटेम्प्ट में गया। उसके बाद मामला थोड़ा डाइल्यूट हुआ, एग्जामिनेशंस का तरफ में विचार करने लगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये 17 कंडीशंस को लेके पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपील में गया। अब जो भी है प्रशासन और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का बीच का मामला, इसको सॉर्ट आउट करना भी तो उन्हीं के हाथ में। हमने ये मांग किया चीफ सेक्रेटरी से कि आप वाइस चांसलर को और एक बार बुलाइए और आपस में बैठ के एमिकेबली आप दोनों अपना अपना केस को वापस लीजिए। प्रशासन भी ले, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी ले। प्रशासन ने कहा हम तो तैयार हैं, बनिस्बत पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो हम बोला प्रशासन कहेंगे हम तैयार हैं, वहाँ वाइस चांसलर बोलेगा हम तैयार हैं, और फिर ग्राउंड में क्या होगा। इसीलिए उनको सामने बुलाइए, बैठकर दोनों एमिकेबल सेटल करिए, और बैठक जो होगा उसमें बच्चों का रिप्रेजेंटेशन भी रखिए, स्टूडेंट्स का भी जो से है वो मीटिंग में वो भी बैठे, दो चार जो अगुवाई करते हैं स्टूडेंट का डिबेट का, उनको भी बैठाइए और एमिकेबली इसको सेटल करिए, दोनों केस को विड्रॉ करवाएं। तो इसके ऊपर भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं बात करके पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से चांसलर को बुलाने का प्रयास करता हूं, और हम लोग पूरी तरह से तैयार है केस को विड्रॉ करने। इसके बाद एक इशू था कि जो टाइम टेबल इशू हुआ है बच्चों को एग्जाम के लिए, वो बिल्कुल गैप नहीं है, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, 2 साल बाद बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 22-24 पेपर लिखना है, 2 महीने के अंदर एग्जाम है। तो ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों के लिए कि उनको स्टडी करने का एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में समय देने का जरूरत है। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया स्टैगर्ड मैनर में हो, एटलीस्ट 4 to 5 डेज का गैप। इसके लिए भी प्रशासन के अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आज ही बात करूंगा और इसको करवाने का पूरा प्रयास करता हूं कि इसमें मैं भी समझता हूं, उन्होंने भी अपना रजामंदी जाहिर किया कि भाई बात तो सही है, 4-5 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए एक एग्जाम के बीच। और एक इशू था कि जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का बात आया था, जब एग्जामिनेशन का डेट्स आ गए और एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने अपना प्रेस रिलीज किया, उसमें कुछ कंडीशन लगा दिए थे कि ये कोर्ट केस का रिजल्ट के बाद ही सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दैट केस विच इज सब जुडाइज। इसे देख के बच्चे कुछ घबरा गए और फॉर्म नहीं भरे, एग्जाम में नहीं गए, तो उनका एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो अब जब ये मामला सुलझता हुआ है तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उन बच्चों के लिए भी एग्जाम करने का व्यवस्था किया जाए, और जो पेपर चले गए दोबारा जो है वो पेपर को आप लें। तो इसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, हर एक बच्चा का वेलफेयर देखना मेरा काम है और इसको भी मैं करवाऊंगा। हमने एट लार्ज ये विषय डेलीगेशन ने रखा कि हमारा प्राइम कंसर्न एक बच्चों का वेलफेयर है। जो भी डिबरेट का एक सिंगल बच्चा है वो उसका कोई भी कठिनाई बाकी ना रह जाए, सब कुछ सुलझना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इंश्योर किया, पूरे डेलीगेशन को आश्वस्त किया, उनका भी प्राइम कंसर्न डिबरेट के हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय करना ही है, और इसको वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी मुद्दा बाकी ना रह जाए। देखिए हम लोग भी 30 साल से हो गए, 25-28-30 साल, बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज भी देखे हैं, सेक्रेटरीज भी देखे हैं। सच को सच बोलना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग, मैंने बहुत सारे मुद्दों को उठते देखा है, दबते देखा है, सॉल्व होते भी देखा, लेकिन जितना साफ नियत से अंडमान का विभिन्न इशू को, चाहे वो बिजली का समस्या हो जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा है, चाहे वो NH का जो बुरा हाल है, NH का काम का उसको एक्सपीडाइट करने का इशू हो, चाहे वो 12 टांग का ब्रिज का काम रुका हुआ उसको चलवाने का विषय हो, या डिबरेट का इशू हो, चीफ सेक्रेटरी साहब पहला दिन से साफ नियत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से उस इशूज का पास जा रहे हैं,
एक एक पावर हाउस का दौरा उन्होंने, क्यों फ्लक्चुएशंस हो रहा है। ये तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक दिन में इसका सॉल्यूशन आ जाए। पिछले कई वर्षों से लंबा बड़ा कदम नहीं उठाया गया। 2018 में बोले मोदी जी, बोल के गए एलएनजी प्लांट के लिए, उसके लिए उस समय से कदम उठाए होते तो आज ये समस्या नहीं आती। लेकिन आज सही तरीका से इस मामले पर काम हो रहा है और कुछ दिनों में इसमें आपको बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। एक विषय, हम लोगों ने जब एजुटेशन चल रहा था डिब्रेट के बच्चों का, तब उनसे वादा किया था कि हमारे हाथ में जो है वही बात हम कर सकते हैं और हम आपका आवाज को मंत्री तक पहुंचाएंगे और आपको सामने बैठाएंगे मंत्री का, आपका डेलीगेशन को मंत्री जी के सामने बैठाएंगे, हमारे ऑब्जर्वर भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग भी रहेंगे। वो वादा को हम लोग जरूर पूरा करेंगे और जितना जल्द हो सके हम लोग अपना ऑब्जर्वर से बात करके समय लेके बच्चों का डेलीगेशन को वहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी लेकर जाए। और एक बात, जो पॉलिटेक्निक का एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटेक्निक का अंदर का मामला है जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या जिसमें कई सारे ऑडिट रिपोर्ट्स बाहर आए हैं, जिसमें सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं और भी कई सारा मामला समाज में चल रहा है, इसका ऊपर भी पार्टी गंभीर रूप से नजर बनाए हुआ है। निष्पक्ष जांच हो, जो भी एजेंसी हो, हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि सीबीआई का इंक्वायरी हो, जो एजेंसी सही लगे, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। और पूरा अंडमान निकोबार का जनता चाहती है ये मामला अब खाली डिब्रेट और उनके अभिभावकों का नहीं रहा। ये बात को समझने का जरूरत है, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मामला बन गया है, हर एक एक घर का मामला बन गया है। हर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या इशू है डिबेट में कि अच्छा भला चलता कॉलेज में इतना सारा प्रॉब्लम्स कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और क्यों हुआ, इसका पीछे कौन है, कौन इसके पीछे कल्प्रिट है, क्यों ऑडिट में इतने सारे सीरियस ऑब्जेक्शंस हुए हैं। ऑडिटर ने बड़े स्पेसिफिक कुछ ऑब्जेक्शंस किए हैं जो वेरी सीरियस इन नेचर है। और भी कभी इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, कभी उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, पौंडीचेरी से प्रॉब्लम तो महाराष्ट्र से प्रॉब्लम तो पंजाब, ऐसा क्यों, इसमें किसका क्या फायदा है। हमें तो भाई एक अच्छा क्वालिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें तो एक अच्छा क्वालिटी का डिप्लोमा कॉलेज चाहिए, हमें तो अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पर हमारे गरीब बच्चे जो बाहर, जिसके माँ बाप बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जाने के लिए, भेजने के लिए अपने बच्चों को मेलन में पढ़ाने के लिए, वैसे सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि अपना घर में रह के पढ़ाई करें। तो हमें तो अच्छा क्वालिटी का कॉलेज चाहिए, हमें किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। पार्टी निष्पक्ष जांच का मांग करती है और जल्द से जल्द टाइम बाउंड मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन इसको सार्वजनिक करे, इंक्वायरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। श्वेत पत्र होता है ना, श्वेत पत्र जारी करे, ये है डिब्रेट, ये पॉलिटेक्निक, ये सारे आरोप थे, ये आरोप का बाद ये हमने जांच करवाया, जांच में ये निकला, इसको पूरा अंडमान का समाज जानना चाहता है। और हमारी पूरी पार्टी, हमारे अध्यक्ष, हम सब नजर बनाए हुए हैं, पूरा हमारा साथ समर्थन डिब्रेट के साथ है, बच्चों के साथ है और पूर्ण विश्वास हम चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी दिखाते हैं, उनके बातों पर, उनके प्रयास पर। और ये देखे है ना, उनके आने के बाद ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगा, उनके आने के बाद ही ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 2 महीने के अंदर इतने साल तक ये मामला लटका हुआ, तो उन्होंने करा है, करके दिखाया है और आगे भी बहुत सारा उम्मीद है। और हम बच्चों से भी ये मांग करते हैं कि कोई भी कदम उठाने का पहले बातचीत का रास्ता अपनाएं, डायलॉग का रास्ता अपनाएं। एक बहुत बड़ा डिसीजन कल डेलीगेशन मिलने के समय चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया, एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसर होंगे और बाकी अफसर होंगे और एक नंबर भी इशू किया जाएगा। किसी भी डिबेट के बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा वो पहले वो नंबर में फोन करें, 2 घंटे का नोटिस में मीटिंग बैठेगा और उनका बात को सुना जाएगा। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है क्योंकि हम लोगों ने इस मामले के जड़ में जाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया प्रशासन को कि बच्चे बार बार रोड में क्यों आते हैं, जैसी कोई समस्या आता है वो पजल हो जाते हैं, उनको लगता है हम जाएगा, हम किससे मिले, कहाँ पे बात करें, कौन क्लेरिफाई करेगा, तो चलो रोड में चलते हैं, तो कोई आएगा बात करेगा। ये मेंटेलिटी से वो बार बार एजुटेशन का रास्ता अपना रहे हैं जो उनके लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, प्रशासन के लिए भी गलत है। इसको निदान करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने जो ये रास्ता निकाला है, कमेटी का गठन करके, बड़े अफसरों के साथ कमेटी रहेगा, बड़े अफसर उसमें रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसर रहेंगे और वो नंबर दिया जाएगा। एजुकेशन से संबंधित, डिबेट से संबंधित कोई भी इशू है वो बच्चे उनको डायरेक्ट फोन करें और जाके वहां पे बैठे, 2 घंटे में मीटिंग बुला लिया जाएगा और सारे अफसर उनका बात सुनने को आ जाएंगे। और उनको अगर सहायता का जरूरत है, हम लोग में से किसी को भी ले जाना चाहते हैं, हम लोग भी जाने को हर समय तैयार हैं। सराहनीय कदम है प्रशासन का, हम इसका समर्थन करते हैं
और साथ ही साथ पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, डिब्रेड के बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है और उनका हर एक समस्या को जड़ तक समाधान करा के ही भारतीय जनता पार्टी दम लेगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड बच्चों का वेलफेयर के लिए है, डिब्रेड के स्टूडेंट के लिए हमारा प्राइम कंसर्न वही है और उनका हर एक समस्या को एकदम जड़ तक समाप्त कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमारा पार्टी प्रतिबद्ध है। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि जो लोगों को जो हटाने का वहाँ पे जो तरीका था वो बहुत गलत तरीका था, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से और कैसे पुलिस प्रशासन उनको कैसे हटा सकती थी वहाँ से? क्या प्रशासन के पास बहुत से तरीके हैं, बहुत बड़ा फोर्स का जखीरा है। बिना बल प्रयोग का भी उनको अरेस्ट करके कई बार हमारे एजिटेशंस को भी किया गया है। हमें डिसबर्स किया जाता है, बस में चढ़ा के वहाँ से हटाया जाता है, थाना ले जाया जाता है, कोई एक दूसरे जगह सेफ जगह में ले जाया जाता है, वहाँ थोड़ा देरी के लिए डिटेन किया जाता है जब तक का ये मामला उस जगह से ना समाप्त हो जाए। यही रास्ता अपनाना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। सर, हम तो डिब्रेड के बच्चों को पहले दिन से ही हम लोग उनको कवर कर रहे हैं, उनकी हर समस्या को देख रहे हैं सर। तो हम तो लगातार देख रहे हैं कि पुलिस लोगों ने उनसे बच्चों के साथ में कभी भी सख्ती का रुख नहीं अपनाया। हमेशा कोई किसी भी तरीके का कानून में गड़बड़ी ना हो, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं तो उन्होंने बच्चों को साथ में लेके कि एक साइड से चलो, एक साइड से, कभी उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। जहाँ पर उनको ऑर्डर्स मिले रोकने के, वहाँ बैरिकेड्स लगाए कि बच्चों रुक जाओ, उनको समझाया, बराबर उनको मतलब बोला, कभी उनके साथ गलत अपशब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा पुलिस और क्या कर सकती है? परसों तक का कोई भी ऐसा घटना नहीं था। देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटना घटा है उसमें बड़ा घटना भी घट सकता था। मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो हुआ, हम खुद ये कहते हैं कि वो बहुत ही निंदनीय था, वो कोई सराहनीय वाले कदम नहीं है। लेकिन मैं दूसरे पुलिस के एंगल से ये पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के एंगल से, कि उन लोगों ने भी काफ़ी समझाया। उस दिन जो 7:30 बजे वहाँ पर जो हादसा हुआ था, उससे पहले पुलिस वालों ने उनको बच्चों को काफ़ी समझाया, एक्सप्लेन करा, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन वहाँ से वो उस तरफ से ऐसा किसी भी तरीके से रजामंदी होने का उनका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। तो फाइनली अब पुलिस के पास ऐसे ही होता है जब एजिटेशन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा एजिटेशन पहला बार हुआ अंडमान में, ऐसा तो नहीं है, कई बार हुआ है। हम लोग करे हैं कई बार एजिटेशन प्रोग्राम, धरना, रोड रोको किए ना, हमें डिसबर्स किया गया, कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं, कई बार हुआ है। ये लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, बस गाड़ी ज़्यादा फोर्स रख के उधर से हटाने का प्रयास होता है, वो जगह को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है प्रशासन का। लेकिन जो वाटर कैनन, आंसू गैस, ये सब अंडमान के लिए बहुत नया है, ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। और ख़ास करके स्टूडेंट्स के साथ में हमें लगता है कि थोड़ा सा और लिबरली और शांतिपूर्वक ढंग से इसको करने का आवश्यकता था। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बच्चा लोग जो होता है, हम लोग भी छात्र जीवन में कोई सारा एजिटेशन किया, यहाँ में जितना है कोई ना कोई हम लोग भाग लिया है, कई बार लिया है। बच्चा लोग कभी झूठा चीज़ में ज़मीन में उतारता नहीं है, ये पूरा दुनिया इसका साक्षी है। अभी जैसा हमारा विशाल जी बताए, तरीका बहुत था, बहुत सारा तरीका था, लेकिन सबसे बड़ा निंदनीय बात यह है कि टीयर गैस, वाटर कैनन, वो भी बच्चों। आप सोचिए, जो बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो बच्चों का साथ में बरसों से नाइंसाफी हुआ, उसको ऊपर में टीयर गैस, उसको ऊपर में वाटर कैनन, उसको ऊपर में बल प्रयोग किया जाएगा। ये घोर निंदनीय है। बहुत सारा तरीका होता है, इसका पहले भी तो कॉन्विंस करके बच्चे लोगों को लिया गया है। कई बार हम लोग जेल बलो आंदोलन हम लोग गए हैं, खुद विशाल जी हम लोग खुद गए, लेकिन ये क्या तरीका रहा? इससे समाज में मैसेज क्या जाएगा? हाँ, और वो भी छात्रों के ऊपर में। तो ये बोलना था। सर, एक चीज़ और जानना था कि बच्चों को डिटेन किया गया काफ़ी देर रात तक, वो बच्चों को जो पुलिस थाने में रखे थे, क्या ये सही था? बच्चों को 7:30 बजे ये घटना हुआ डायरी फार्म में। उसका बाद में कुछ बच्चों को तो सीधा हॉस्पिटल लेके गया, कुछ बच्चों को चोट आया, कुछ बच्चों को एबरडीन लेके गया। और जब हमने पहले हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने का बाद में सबका एक ही बात कहना था कि हमारा बाकी स्टूडेंट जो है वो इधर है, सब एक साथ में रहे, सब एक साथ में
रहेंगे, एक साथ में डिटेन होगा। तब हमारा नोटिस में आया कि एबरडीन में काफी सारा बच्चा, तुरंत हम लोग जो है एक जितना लोग हम लोग पार्टी का तरफ से थे सब लोग हम लोग तुरंत आए, एबरडीन में आए। एसपी साहब उधर में मौजूद थे, उनका साथ में बैठा और उनको रिक्वेस्ट किया तुरंत जो है ये बच्चों को छोड़े, क्योंकि बच्चा लोगों का हालत ठीक नहीं है। बच्चा लोग भूखा था, प्यासा था, बच्चा लोग मेंटली डिस्टर्ब था, क्यों लंबी समय से करके आ रहे। मैं तो बच्चा लोगों को धन्यवाद दूंगा, इसका बेनिफिट मिलेगा अगला पीढ़ी को। बच्चा लोग रुका नहीं, झुका नहीं, थमा नहीं, कुछ भी हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चा लोग जो चीज में आड़ा वो 100% जेन्युइन है, और बच्चा लोगों का साथ में जो अन्याय हुआ, अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही डिटेल डिस्कशन किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी इसका कार्रवाई के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दों को सकारात्मक रूप में लाने के लिए कुछ भी करेंगे, मंत्रालय तक जाएंगे, ये हम लोग प्रतिबद्ध है। आप अभी बता रहे थे ना पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ जो डिबेट का जो भी मामला चल रहा है, जो 17 पॉइंट्स का जो वो है, उसमें हमें सूत्रों से पता चला और बच्चों के द्वारा भी पता चला कि मैक्सिमम कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वन ऑफ द मेन रीज़न उन लोग नहीं करने का कारण है प्रिंसिपल इज़ इनएलिजिबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बीटेक। वो डिप्लोमा तक ठीक है, लेकिन बीटेक के प्रिंसिपल होने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। कल तो ये थोड़ा पर्सनल हो गया उनके साथ में, प्रिंसिपल सर और पांडिचेरी का, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो इसमें कल इस पर कल भी बात हुआ, जैसा विशाल जी अभी बताए। कल जो एक नॉन पॉलिटिकल टीम अलग अलग संस्था के सीएस सबका साथ में लंबी मीटिंग हुआ, और ऐसा हमारा नॉलेज में आया ऑलरेडी सीएस साहब एक शोकॉज नोटिस भी दिया, और अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड हो गया कल से कि इसका ये जो आपका सवाल है इस पर पूरा असेसमेंट में जाके उसको सही चीज़ सामने लेके ही छोड़ेंगे, इसका कल क्लियर सीएस सब बोल दिया। आखिरी सवाल सर, लास्ट सर, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे से हर चीज़ बता रहे हो हमें। सर, हमने सूत्रों से ये भी सुना है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन या जो है वो प्रिंसिपल उत्पल शर्मा जी को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से नहीं हुआ है, सेंट्रल लेवल के मिनिस्ट्री से हुआ है। कितनी सच्चाई इन बात? देखिए, पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं है, पार्टी का स्टैंड, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पूरा भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है, व्यक्ति हमारा लिए बड़ा नहीं है, हमारा लिए समाज, हमारे लिए समाज का लोग, और खास करके आज का जो ये मुद्दा है बच्चों को लिए, ये कुछ भी हो, हम लोग बच्चों का वेलफेयर के लिए कोई इंडिविजुअल का शर्त में हम लोग बिल्कुल ना जाएंगे, ना हमारा कोई लोगों को जाने देंगे। अजय बैरागी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपका जो मैसेज है ये जल्द से जल्द बच्चों को आपने जो सवाल किया है, मंत्रालय से लोग तो काफ़ी सारा बात बोलेंगे, हमारा मंत्री लोग भी समझते हैं, हमारा लीडर भी समझते हैं। जो लोग ये बात बोलते हैं कि ये मंत्री कर रहा है, ये कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन कोई मैंने नहीं कहा मंत्री कर रहे हैं, मैंने कहा उनका जो चयन, मैं कह रहा हूँ उनका जो चयन हुआ है एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे, तो वो मंत्रालय से हुआ है, केंद्र मंत्रालय से हुआ है, तो यहाँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर नहीं है उनको निकालने का। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, इसमें क्या है, इसमें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कोर्ट में जो मामला गया, दोनों अगर कोर्ट से उभर के आ जाएंगे तो मामला मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। और ये मामला जो है ये आज का नहीं है, ये मामला 2004-5 का मामला है, उस समय का मामला है, और 2008 जो भी हो वो समय का मामला है। तो वो समय में केंद्रों में हमारा सरकार भी नहीं थी, है ना, और अभी ऐसा कोई बोलने नहीं सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री ने किसी को पावर दे के रखा कि आप ऐसा करो। सर आप नहीं, मैं इंडिविजुअल किसी मंत्री का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि उनका जो चयन हुआ है उस पोस्ट में वो मंत्रालय से हुआ है, मंत्रालय, मैं वो मंत्री नहीं बोल रहा हूँ। ये सच है या गलत, बस उतना ही जानना चाह रहा हूँ। इसमें हम लोग सब जानते हैं, इसमें यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, हाँ यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, इसमें मंत्रालय से कुछ नहीं होता है। सर हमसे बात करने के लिए और हमारे हर सवालों का एकदम अच्छे तरीके से विस्तार से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने देखा व सुना, किस तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष विशाल जौहरी जी ने
अब यह ठान लिया है कि बच्चों को जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक क्यों ना बच्चों को ले जाकर बात करनी पड़ी। हम बराबर आप लोगों को इसके अपडेट्स देते रहेंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिए। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।